जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयान श्रोता समाज बंधुओं, आप सभी का प्रेम और स्नेह अपने छोटे भाई पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। बीच में मेरी कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसके लिए मुझे आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़ करके आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं थोड़ी सी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं थी। पिताजी को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में या वीडियो बनाने में असमर्थ था। अभी पिताजी की स्थिति कुछ ठीक हो गई है, ठीक हो गए हैं, तो अब घर पे कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था और उनको ऐसी चोट लगी थोड़ा सा चेस्ट वेस्ट में, जिसकी वजह से हमेशा उनके पास रहना पड़ता था, उनकी देख रेख करनी पड़ती थी। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। अब थोड़ी सी राहत हो गई, उनकी तबीयत कुछ ठीक है, तो आज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस बीच एक नई और अच्छी कथा आपके बीच में लेकर के आया हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि पांडवों के माता जो अपने पति की मृत्यु पर ही सती हो गई थी, वो कौन थी? नकुल और सहदेव क्या कुंती के पुत्र थे? यदि आप ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। सर, मैं आज इस कथा में आपको बताऊंगा पांचों पांडवों की जन्म की कथा, और वो कौन थी जो पांडवों के पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही सती हो गई थी। चलिए मैं इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत में ऐसी अनेक अनसुनी और अनदेखी कहानियां हैं जिसको जानने के लिए लोग जिज्ञासु रहते हैं, और ऐसी कथाओं को मैं आपके बीच रखता हूं, क्योंकि जो चीज़ें सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उन चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो। आप बिना स्क्रिप्ट की वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि चीज़ आपसे आज से कुछ समय पहले तक अब तक दूर थी। तो चलिए मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। महाभारत के पर्व की एक ऐसी कथा है, पांडवों की माँ। जैसा कि पांडु पुत्र थे पांडव, पांडु की दो पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री। माद्री के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माद्री जो कि पांडु सबसे ज़्यादा प्रिय, कुंती और माद्री में सबसे ज़्यादा प्रिय थी माद्री। पांडु बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे माद्री से। एक बार आखेट करते वक्त जब जंगल में शिकार कर रहे थे, ऋषि किंदम ऋषि जो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे हिरण के वेश में, और ये राजा पांडु समझ नहीं पाए और अपना बाण चला दिए, और हिरण के वेश में किंदम ऋषि अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए बाणों का प्रहार सहन नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने से पहले ऋषि किंदम ने इन्हें श्राप दिया था कि जिस स्थिति में मेरी मृत्यु हो रही है, तुम्हारी भी मृत्यु उसी स्थिति में होगी। तुम जब कभी भी किसी स्त्री के साथ संबंध बनाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिसकी वजह से पांडु अपने पत्नियों के साथ संबंध नहीं बनाते थे। कुंती और माद्री दोनों पत्नियां बड़ी दुखी रहने लगी। पांडु अब राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के रहने लगे। फिर कुंती और माद्री भी उनके साथ वहाँ रहने लगी। बाद में कुंती चली आई थी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, क्योंकि कुंती के शरीर से भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी, और माद्री के शरीर से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए थे। तो माद्री ने अपने गर्भ से नकुल और सहदेव को जन्म नहीं दिया था, और पांडु के संबंध से उनको जन्म नहीं मिला था। तो कैसे हुआ था नकुल और सहदेव का जन्म? तो पांडु जब संबंध ही नहीं बना रहे थे माद्री के साथ, तो फिर नकुल और सहदेव का जन्म कैसे हुआ? यही स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं। तपस्या करने के बाद, तप से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से माद्री को दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें नकुल और सहदेव हुए। फिर पांडु बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि उन्हें डर था ऋषि किंदम ऋषि का जो श्राप था कि किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उस संबंध नहीं बनाते थे। इधर भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर का पालन पोषण करने लगी माता कुंती हस्तिनापुर में। पांडु जो कि जंगल में रहने लगे थे अपने दूसरी पत्नी माद्री के साथ। जब वो जंगल में रहने लगे तो माद्री के एक दिन सौंदर्यता पर वो मोहित हो गए और इतना कामुक हो गए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और माद्री के साथ संबंध बनाने लगे। माद्री से संबंध बनाने के साथ ही उसी दशा में राजा पांडु की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद राजा पांडु की मृत्यु से दुखी होकर के अपने आप को ही उनकी मृत्यु का कारण समझ करके माद्री भी उनकी चिता पर स्वयं को आत्मदाह कर ली, अर्थात अपने शरीर का भी उन्होंने त्याग कर दिया। जबकि माता कुंती ने उन्हें मना किया था ऐसा करने पर, फिर भी माद्री नहीं मानी और अपने पति की साथ ही वह भी सती हो गई। तो इस तरीके से नकुल और सहदेव माद्री और पांडु के पुत्र थे, जबकि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे।
फिर ये कथा आगे चल कर के नकुल और सहदेव और भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर सभी का पालन पोषण कुंती के द्वारा ही किया गया। इसलिए लोग ज़्यादा यही मानते हैं कि कुंती के ही 5 पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो, रुचिकर लगी हो और नई जानकारी के साथ आपके बीच में यदि आया हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ कुछ ऐसी नई खोज, नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।